जय हिंद दोस्तों। सारा क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम सारा क्लासेज में विगत वर्षों में आरपीएससी और अन्य एजेंसी द्वारा करवाए गए परीक्षाओं के पेपर को विस्तृत रूप से व्याख्या करते हुए हल करते हैं। इसी कड़ी में आज हम वेटरनरी ऑफिसर स्क्रीनिंग टेस्ट 2019 जिसका एग्जाम 2 अगस्त 2020 को करवाया गया था के पेपर को इसकी ऑफिशियल आंसर की के साथ हल कर रहे हैं। इससे पहले हम इस पेपर का प्रथम पार्ट जिसमें प्रश्न संख्या 1 से 25 थे हल कर चुके हैं। उसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या फिर आई बटन में दिए गए लिंक से जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा हम विभिन्न परीक्षाओं के 5 पेपर हल कर चुके हैं जिन्हें आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। आज वेटरनरी ऑफिसर स्क्रीनिंग टेस्ट 2019 के पेपर के जीके पोर्शन के अगले 25 प्रश्न हल करेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि जितना हो सके डिटेल में बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 26। अप्रैल 1999 से मरु विकास कार्यक्रम को केंद्र और राजस्थान के द्वारा क्रमशः फंड किया गया। ऑप्शन 1 100% केंद्र के द्वारा, 50:50, 25:75 और 75:25। इसका सही आंसर आरपीएससी ने ऑप्शन नंबर 4 को माना है, 75:25। यहाँ दोस्तों मरु विकास कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर चालू किया गया था। इसकी शुरुआत 1977-78 में हुई थी और उस समय सारा फंड केंद्र द्वारा दिया जाता था। 1979-80 में इसका फंड 50:50 के रेशियो में बांट दिया गया। 1985 से 86 तक उसके बाद भी कुछ समय तक पूरा केंद्र सरकार द्वारा वहन किया गया। उसके बाद 1 अप्रैल 1999 से जितने भी नए प्रोजेक्ट बने उन सभी के लिए केंद्र और राज्य सरकार का फंड जो है 75:25 के रेशियो में बांटा गया। अगला प्रश्न 27। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD की परिभाषा के अनुसार भयंकर सूखा सीवियर ड्रॉट होता है जब वर्षा में कमी होती है। सही आंसर 50% से अधिक अगर वर्षा में कमी हो जाए तो उसे भयंकर सूखा या सीवियर ड्रॉट माना जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28। जून 2018 में अरावली में अत्यधिक वनोन्मूलन के लिए निम्न में से किस संगठन के द्वारा केंद्र, हरियाणा तथा राजस्थान को नोटिस दिया गया था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा, विधि आयोग द्वारा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा। सही आंसर आरपीएससी ने माना है ऑप्शन नंबर 1 को। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29। डिडवाना, पचपदरा, सांभर जिलों में मृदा पाई जाती है। इनमें जो है सोलन चौक नाम की मृदा है वो पाई जाती है। जो लिथोसॉर्स दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 पे, यह मुख्यतः पर्वतीय मृदा है, पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। सिरोजम्स ये जो है नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर, दौसा आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। और जो ब्राउन मृदा दे रखी है लास्ट की, ये सवाई माधोपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी और राजसमंद में पाई जाती है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 30। निम्न को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर 4 नदियां दे रखी है, सामने सहायक नदियां दे रखी है। आपको याद हो दोस्तों, तो इससे पहले जब हमने पेपर किया था लाइब्रेरियन वाला, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन था। चलिए इसको हल करते हैं। चंबल नदी की सहायक नदी पार्वती है। लूनी नदी की सहायक नदी जवई है। माही नदी की सहायक नदी जाखम है। सो माही जाखम वाला त्रिवेणी संगम याद होगा आपको, बेणेश्वर धाम वाला। और बनास की सहायक नदी बेडच है। तो इस तरह से हमारा सही ऑप्शन जो है वो होता है ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31। झालावाड़ अवस्थित है। 4 ऑप्शन है। भोराट, पठारपर,
मध्यमाही मैदान में, हाड़ौती पठार पर और चंबल बेसिन में। सही आंसर इसका हाड़ौती पठार पर। जो भोराट पठार है उसमें क्षेत्र आता है उदयपुर के उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र, मध्यमाही मैदान में प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाला क्षेत्र, और चंबल बेसिन में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर वाला क्षेत्र। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी चोटी श्रृंखला दक्षिण अरावली में अवस्थित है? इसके जैसा प्रश्न लाइब्रेरियन वाले पेपर में भी था। ऑप्शन दे रखा है नाग पहाड़, रघुनाथगढ़, तारागढ़ और अचलगढ़। दक्षिण अरावली की बात कर रहे हैं, ध्यान रखें आप। ठीक है, सही आंसर आरपीएससी ने माना है अचलगढ़ हो। नाग पहाड़ जो है ये मध्य अरावली में है, रघुनाथगढ़ उत्तर पूर्व अरावली में है और तारागढ़ जो है ये मध्य अरावली में है। अच्छा दोस्तों, एक बात मैं आपको यहाँ और बता देता हूँ, कई बार ये वाला जो प्रश्न है इसको इस तरह से भी पूछ लेते हैं कि अरावली के मध्य अरावली जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इस टाइप से भी इसमें क्वेश्चन आता है कई बार, तो आप उसका भी थोड़ा ध्यान रखें एक बार। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस जिले के समूह में सूखे की संभावना सर्वाधिक है? अब सूखे की संभावना मूलतः किस क्षेत्र में होती है? पश्चिमी क्षेत्र में। तो यहाँ पे देखिए पश्चिमी क्षेत्र के जिले कहाँ कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, चूरू, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। बाकी झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली ये नहीं है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जालोर ये भी नहीं होगा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, जालोर, चूरू ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र के, पश्चिमी राजस्थान के जिले जो है इसी ऑप्शन में मैच हो रहे हैं, तो इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, गुल्म तथा झाड़ी, शुष्क वन और शुष्क सागवान वन। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4, शुष्क सागवान वन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सी झील ढेबर झील के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं डिडवाना झील, पिछोला झील, जयसमंद झील और कोलायत झील। सही आंसर इसका जयसमंद झील है। इसका निर्माण उदयपुर जिले में गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया है। जयसिंह ने 1685 से 91 के मध्य करवाया था। इस झील के ऊपर दो टापू है, एक छोटा और एक बड़ा। तो जो बड़ा वाला टापू है उसे बाबा का भागड़ा कहा जाता है और जो छोटा टापू है उसे प्यारी नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस देखते हैं। जो डिडवाना झील है ये खारे पानी की झील है और नागौर जिलों में है। पिछोला झील ये मीठे पानी की झील है और उदयपुर जिले में है। कोलायत झील ये बीकानेर में है और इस झील में जो है दीपदान का विशेष महत्व है। जैसमंद झील के बारे में एक और विशेष बात कि ये राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर है 66.1। दोस्तों ये प्रश्न जो है फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर था उसमें भी था, तो इसका आप ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें कि इस टाइप का प्रश्न बहुत ज्यादा आता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 37, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर पशु दे रखे हैं, इधर उनकी नस्ल दे रखी है। अगर आपको सभी याद नहीं हो तो आपको जो याद हो उससे मिलाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसे मुर्रा जो है ये भैंस की नस्ल है तो इससे मिल गया। जो राठी है ये गाय की नस्ल है, ये इससे मिल गया। ठीक है, अब बाकी अगर आपको नहीं भी पता है तो इन दो से आप कोशिश कीजिए कि आपका आंसर सेट हो जाए। तो देखिए डी को 1 से देखिए, डी के 1 में 1, 2 और 3 ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ से कैंसिल हो गया। अब बचे ऑप्शन आपके पास में 1, 3 और 4। तो बी में 3 देखिए, बी में 3 वापस आपके पास में सेम टू सेम मैच हो रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर और ऑप्शन नंबर लास्ट में। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है, ये जो तीसरा है, इसमें बी नहीं आ रहा है, बी के साथ में 3 मैच नहीं हो रहा, तो एक ऑप्शन आपके पास यहाँ से और कट गया। अब बचे आपके पास में ऑप्शन 2,
1 और 4। तो यहीं से आपको जो है देखना होगा सारा कि कौन सा आंसर सही है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो नाली है ये भेड़ की नस्ल है। तो 1 का 4 से देखिए, 1 का 4 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में। तो हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न, बड़वारी नस्ल संबंधित है गोवंश, भैंस, बकरी और भेड़ से। तो इसका सही आंसर है बकरी। गोवंश की यानी गाय की जो नस्ल है वो है गिर, राठी, थारपारकर, नागौरी, कांकरेज आदि। भैंस की नस्ल में मुर्रा, बदावरी, जाफराबादी, सुरती आदि। उसके बाद बकरी की जो अन्य नस्लें हैं इसके अलावा वो जो दे रखा है उसके अलावा जमनापुरी, लोही, जखराना, बरबरी। भेड़ के अंदर चोकला, नाली, मगरा, मारवाड़ी आदि। क्वेश्चन नंबर 39, उड़न गिलहरी का वास्य, वास्य मतलब वो कहाँ पाई जाती है ज्यादातर? तो उड़न गिलहरी राजस्थान में सिर्फ एक ही जगह मिलती है, सीतामाता अभ्यारण्य। बाकी तीन ऑप्शन देखें। जवाहर सागर अभ्यारण्य जो है ये कोटा और बूंदी के क्षेत्र में फैला हुआ है और घड़ियाल व मगरमच्छ के लिए फेमस है। सीतामाता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़ में है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो है ये उदयपुर, राजसमंद, पाली क्षेत्र में फैला हुआ है और ये भेड़ियों की प्रजनन स्थली के लिए ज्यादा फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे जंगली सुअर, जंगली दूसरे मुर्गे व रीछ के लिए भी ये फेमस है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। टॉडगढ़ रावली अभ्यारण्य ये पाली, अजमेर, उदयपुर आदि क्षेत्र में फैला हुआ है और ये बघेरा, रीछ और जरक के लिए फेमस है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? चार ऑप्शन दे रखे हैं। सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, राष्ट्रीय मृग उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। वैसे राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान सिर्फ 3 ही है। आपको फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। और आप बताएं कमेंट में कि इन चारों में से कौन सा जो है राष्ट्रीय उद्यान है और नहीं है। कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 41, मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है। मल्लीनाथ पशु मेला सबको पता है नॉर्मली ये तिलवाड़ा में, ठीक है। बाकी ऑप्शन 4 जालदापाटन, सवाई माधोपुर और परबतसर। तो परबतसर में वीर तेजाजी पशु मेला, सवाई माधोपुर के अंदर सिवाड़ मेला और जालदापाटन में गोमती सागर मेला है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर पशु मेला दे रखा है और इधर स्थान दे रखा है। श्री बलदेव पशु मेला ये मेड़ता सिटी में पड़ता है। चंद्रभागा पशु मेला ये जो है झालरापाटन में पड़ता है। रामदेव पशु मेला ये नागौर में और वीर तेजाजी पशु मेला जो है ये परबतसर में। इस प्रकार हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 बनता है। अगला प्रश्न, थारपारकर नस्ल के गोवंश का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। मालानी, हरियाणा, गंगानगर और दरिबा। सही आंसर दे रखा है मालानी को। हरियाणा में हरियाणवी नस्ल, गंगानगर से राठी और दरिबा से सांचोरी या जो उदयपुर की जो नस्ल है गाय की वो सांचोरी, वो उत्पत्ति स्थल उनका माना जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा गोवंश नस्ल अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर गिर को मान रखा है। राठी नस्ल जो है ये सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल होती है। कांकरेज का उद्गम स्थल कच्छ का रण गुजरात को माना जाता है। गिर जो है इसका उद्गम स्थल गिर प्रदेश गुजरात को माना जाता है। और थार पारकर जो गाय की नस्ल है उसका उद्गम स्थल बाड़मेर का मालानी प्रदेश जो है उसे माना जाता है। और जो अजमेरा है इसी को एक अन्य नाम से और जाना जाता है, वो है रेंडा। तो इसका आप ध्यान रखें कि हो सकता है अगली बार सवाल जो है रेंडा नाम से आ जाए या
इन चारों में से किसी एक का और पूछ ले। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। कृष्ण मृग शुभंकर है बाड़मेर जिले का, चूरू जिले का, कोटा जिले का और जैसलमेर जिले का। सही आंसर है चूरू जिले का। बाड़मेर जिले का जो शुभंकर है वो मरु लोमड़ी है। कोटा जिले का शुभंकर उदबिलाव। जैसलमेर जिले का शुभंकर गोडावण को माना जाता है। और प्रत्येक जिले का शुभंकर बनाने वाला या घोषित करने वाला राजस्थान जो है पूरे इंडिया में पहला स्टेट है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46। तोरावटी बोली प्रचलित है कुचामन में, नीमका थाना में, बहरोड में और झुंझुनू में। सही आंसर नीमका थाना में। ये नीमका थाना जो है सिक्कर जिले में आता है। कुचामन नागौर जिले में। बहरोड ये अलवर जिले में या और यहाँ इस क्षेत्र में जो है अहिरवाटी बोली बोली जाती है। और झुंझुनू में जो है शेखावाटी बोली बोली जाती है। राजस्थान की मानक बोली इसी प्रश्न से संबंधित बता रहा हूं मैं आपको कि राजस्थान की जो मानक बोली है वो मारवाड़ी मानी जाती है और विशुद्ध मारवाड़ी जो है वो जोधपुर के क्षेत्र में बोली जाती है। अगला प्रश्न अधोलिखित को सुमेलित कीजिए। लेखक दे रखे हैं, सामने उनके ग्रंथ दे रखे हैं। श्रीधर इन्होंने लिखा था रणमल छंद। नरपति नाल ने लिखा था बिसल देव रासो। नल सिंह ने लिखा था विजयपाल रासो और बादरा ने लिखा था वीर रामायण। इस प्रकार हमारा सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न लोकगीत ओलियो गाया जाता है प्रिय की याद में, वीरता के महिमा मंडन में, शौक की घड़ी में और उत्सव के अवसर पर। सही आंसर है प्रिय की याद में। वीरता के महिमा मंडन में जो है वैसे कोई विशेष गीत मुझे मिला नहीं, बट एक जगह मिला था तो उसका जो दे रखा है वो मरसिये हैं जो किसी राजा के या किसी महापुरुष के मरने के बाद गाए जाते हैं। ये उर्दू में होते हैं, लिखे जाते हैं मेनली। तो आप देख के बताइएगा कि सही है कि नहीं है, कंफर्म नहीं कर सकते। शौक की घड़ी में जो है हिंडोले हरजस और कोई बालक की मृत्यु हो जाती है तो छेड़े नाम के गीत है वो गाए जाते हैं। और उत्सव के अवसर पर जो है मेनली मांगलिक गीत गाए जाते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49। तिलवाड़ा का मल्लीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? सही आंसर इसका दे रखा है लूनी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। उस युग्म को चुनिए जिसके दोनों संत रामानंद के शिष्य थे। दादू एवं धन्ना, दादू एवं पीपा, दादू एवं रज्जब, धन्ना एवं पीपा। तो जो दादू जी थे इनके गुरु कबीरनाथ थे, कबीर देव थे, सॉरी कबीर जी। धन्ना जी के गुरु रामानंद जी थे। पीपा जी के भी रामानंद जी। रज्जब जी के गुरु दादू जी थे। तो इस तरह से सही आंसर हमारा बनता है धन्ना जी एवं पीपा जी। तो ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो रिलीज किया जाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।